तो यार रोमन हमारे न्यू चैंपियन बन चुके हैं। रोमन बैकलैश में फाइट भी करने वाला है और भाई रोमन ने तो हिला दिया। मिंटू से भाई दुनिया को हिला दिया 11 बार मेन इवेंट करके रेसलमेनिया को। पूरी बात सुना करो यार। और अगर आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे रोमन 11 के 11 मेन इवेंट्स के बारे में जानने वाला है, यानी कि और मेन इवेंट जितने भी रोमन ने किए हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दो क्योंकि ऐसी वीडियो रोज रोज नहीं आती है और वीडियो में मजा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हम सबसे पहले मैच के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इन्होंने मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया 31 को 2015 में, जहाँ पे इन्होंने फाइट किया था द बीस्ट इन द कार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। और यार ब्रॉक लेसनर के साथ सबसे पहले इनका पहला मैच था, रॉयल रंबल जीत के इन्होंने ब्रॉक लेसनर के सामने गए थे। और यहाँ पे इन दोनों की राइवलरी तो वैसे ही ग्रेट चल रही थी और मैच भी ग्रेट था। जहाँ पे मैच के लास्ट में लग रहा था कि रोमन चैंपियन बनेंगे, वहाँ पे सेथ रॉलिंस ने आउट ऑफ नोवेयर आगे अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था और न्यू चैंपियन बन गए थे। तो हाँ, ये तो है ही, जो कि बढ़िया बात थी। और फिर इसके अलावा अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो भाई पूरी वीडियो बची है। जहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं इनके सेकंड मेन इवेंट की ओर, जो कि इन्होंने किया था रेसलमेनिया 32 को, जहाँ पे इन्होंने फाइट किया था ट्रिपल एच के साथ। और यार जो काम रोमन लास्ट ईयर नहीं ना कर पाए थे, यानी कि चैंबर बनना, वो इन्होंने इस बार कर दिया था। जहाँ पर इन्होंने ट्रिपल एच को स्पीयर दिया था और सिर्फ ट्रिपल एच को नहीं, इनकी बेचारी पत्नी हमारी स्टेफनी मैकमैन को भी स्पीयर दे दिया था यार, और बन गए थे न्यू वर्ल्ड चैंपियन। ओ यार इनका मैच तो कमाल का था और भाई इनकी राइवलरी भी ग्रेट चल रही थी, यानी कि एक साइड पे रोमन थे और एक साइड पे ट्रिपल एच की पूरी टीम चल रही थी। तो खुद ही सोच लो भाई राइवलरी कितनी ज्यादा ग्रेट होगी। और अगर हम लोग ग्रेट राइवलरी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो भाई रोमन रीन्स और अंडरटेकर, इसको कौन भूल सकता है, जो कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 33 2017 को, जहाँ पे रोमन रीन्स ने फाइट किया था अंडरटेकर के साथ। और यार अंडरटेकर द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया किंग, अगर मैं बोलूँ तो रेसलमेनिया की किंग है भाई हमारे टेकर। जहाँ पे तब के टाइम पे अंडरटेकर की स्ट्रीक 21-1 की चल रही थी, जहाँ पे एक बार उनका हराया था, वो भी हराया था बीस्ट इन द कार्नेट ने। लेकिन यहाँ पे रोमन इसको 21-2 का कर देते हैं, जहाँ पे वो भी हरा देते हैं अंडरटेकर को। और हाँ, इससे बाद भाई रोमन रेंज का आप एक हिसाब से बोल सकते हो कि बुरा वक्त शुरू हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि इनके बाद इनको इतना ज़्यादा हीट मिला था पब्लिक की ओर से कि रोमन रेंज बोल नहीं पा रहे थे। और रोमन रेंज ने खुद भी इस बात को बोला है कि इसके बाद जब भी वो रोम में आए थे, वहाँ पे पब्लिक की ओर से इनको इतना ज़्यादा हील वाला लुक मिल रहा था, मतलब जितना कि रोमन सोच भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, तब के टाइम पे रोमन एज अ फेस काम कर रहे थे और तब रोमन इसको इतना ज़्यादा हीट मिला था क्योंकि उन्होंने हराया था अंडरटेकर को। लेकिन भाई कुछ भी हो, तब के टाइम पे हरा दिया था और रोमन इन दूसरे ऐसे सुपरस्टार बने थे जिन्होंने हराया था अंडरटेकर को रेसलमेनिया में। और फिर इसके अलावा अगर हम रेसलमेनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर से भाई रोमन इसने अपने ग्रेट राइवल के साथ फाइट किया था। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर की। और ब्रॉक लेसनर के साथ भाई रोमन ने एक बार फिर से फाइट किया था रेसलमेनिया में, और एक बार फिर से रोमन को हार का चेहरा ही देखना पड़ा था, क्योंकि इस बार रोमन ने वैसे तो भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने तो भाई हद तोड़ के रख दी थी। मतलब इन्होंने रोमन का ब्लड निकाल दिया था और रोमन की वार लगा के रख दी थी ब्रॉक ने इस मैच में, जहाँ पर न जाने कितने F5 देने के बाद आखिर में ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत ही जाते हैं। लेकिन हाँ, ये लास्ट रेसलमेनिया था रोमन का, जहाँ पे रोमन ने एज अ बिग डॉग फाइट किया था, क्योंकि इसके बाद तो रोमन भाई हील बन चुके थे। और जहाँ पे हील बनने के बाद रोमन ने अपना पहला रेसलमेनिया फाइट ही भाई ग्रेट मैच किया था, ट्रिपल थ्रेट ग्रेट मैच या फिर मैं बोलूँ तो, जहाँ पे उन्होंने फाइट किया था रेसलमेनिया 37 में एज और डैनियल ब्रायन के साथ। और भाई ये मैच नाइट 2 में हुआ था और मैं सच्ची बोलूँ ये नाइट 2 जैसा था भी, क्योंकि इसमें भाई इन तीनों ने एक दूसरे की बैंड बजा के रखी हुई थी, जहाँ पे लास्ट में रोमन रेंज ग्रेटेस्ट पिनफॉल करता है, मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर लटाकर पिनफॉल कर लेते हैं डैनियल ब्रायन और एज का। और यार क्या ये बैडास मूवमेंट था रोमन का। और या फिर बोले तो भाई ये रोमन रेंज के हील्डर में से सबसे ज्यादा ग्रेट मैचेस में भी आता है। और अगर हम लोग ग्रेट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर भाई ग्रेट मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रोमन ने हमें अपने हील्डर में दिया था रेसलमेनिया 38 में, जहाँ पे उनका मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ, जहाँ पे एक चैंपियनशिप थी रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल और एक चैंपियनशिप थी ब्रॉक लेसनर के पास वर्ल्ड हैवीवेट। और वहाँ पे फिर भाई ब्रॉक लेसनर ने वार लगाई थी रोमन की, रोमन ने वार लगाई थी ब्रॉक लेसनर की, दोनों एक दूसरे की बैंड बजा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, विनर तो भाई कोई एक ही बनता है, जहाँ पे मैच के लास्ट में हमारे रोमन रेंज स्पीयर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। और यार यहाँ पे हमारे रोमन रेंज न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। और यार ये रोमन रेंज के अगर मैं बोलूँ ना, तो हील्डर में से सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पे
रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे। उन्होंने यूनिवर्सल और हैवीवेट दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाई कर लिया था। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में जहाँ पे जब इन्होंने यूनिफाई किया था तो एक नई चैंपियनशिप रोमन के पास तो आ ही चुकी थी इसके बीच, और यहाँ पे फिर भाई ये चैंपियनशिप गोल्ड चैंपियनशिप में बदल जाती है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में। और यहाँ पे फिर भाई नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में रोमन फाइट करते हैं कोडी रोड्स के साथ, जहाँ पे भाई सभी बैटिंग और रोमन के खिलाफ थे। सभी ऐसा बोल रहे थे कि रोमन यहाँ पे हारने वाले हैं, यहाँ तक कि भाई जो रोमन फैंस थे उन्होंने भाई ये मानना शुरू कर दिया था कि भाई अब रोमन के पास से चैंपियनशिप जाने वाले हैं। लेकिन रोमन सभी बैटिंग वॉर्स के खिलाफ जाके, सभी प्रेडिक्शंस के खिलाफ जाके, सभी फैंस के खिलाफ जाके हराते हैं कोडी रोड्स को और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। और भाई इतना ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट था कि भाई आप मान नहीं सकते हो कि तब के टाइम पे आप बोल सकते हो कि एक हिसाब से ऑफिशियल था कि भाई रोमन यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे। लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम में भाई प्लान चेंजेस हुए थे, यानी कि भाई आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रेट मोमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी पहले यही सोचा था कि कोडी रोड्स हराएंगे रोमन को, लेकिन फिर वहाँ पे रोमन हारे तो नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में जहाँ पे रोमन एक बार फिर से कोडी रोड्स के साथ फाइट करने वाले थे, लेकिन इससे पहले रोमन एक बार पहले भी नाइट 1 में भी फाइट करते हैं, जहाँ पे रोमन इसका साथ देते हैं रॉक और कोडी रोड्स का साथ देते हैं हमारे सेथ फ्रीगन रॉलिंस। और यहाँ पे इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसके बाद उसके पसंदीदा का मैच होगा, यानी कि अगर रोमन और रॉक जीते तो ब्लड लाइन रूल्स होता, और अगर कोडी और सेथ जीते तो यहाँ पे ये नॉर्मल मैच रहता। लेकिन क्योंकि रोमन और रॉक ने वार्ड लगा के बैंड बजा के जिस मैच को जीत लिया था, डे हमें नाइट 2 में हमारा ब्लड लाइन रूल्स मैच देखने के लिए मिला था। और ये था भाई रोमन रेंस का 8th रेसलमेनिया मेन इवेंट, जहाँ पे इन्होंने हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक कर ही दिया था, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट डे नाइट 2 में हमारे रोमन फाइट करते हैं कोडी रोड्स के साथ। और यहाँ पे रोमन कोडी रोड्स की ऐसी की तैसी तो करते हैं, लेकिन यार तब आप क्या ही कर सकते हो जब अवेंजर से सैम्बल हो चुके हैं रोमन के खिलाफ, जहाँ पे अंडरटेकर, जॉन सीना, जे उसो सभी के सभी खिलाफ जा चुके थे रोमन के। और यहाँ पे आखिर में कोडी रोड्स हरा देते हैं रोमन को और फिनिश द स्टोरी कर लेते हैं अपनी, यानी कि अपनी स्टोरी फिनिश कर लेते हैं। और रोमन रेंस इस बार अपनी चैंपियनशिप को रिटेन नहीं कर पाते और वो हार जाते हैं कोडी रोड्स से, और कोडी रोड्स बन जाता है न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वगैरह। अगर मैं सच्ची बोलूँ ना तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ तक ना कोडी रोड्स एकदम टॉप पे चल रहा था, क्योंकि इसको भाई फुल सपोर्ट मिल रहा था फैंस की ओर से। लेकिन ना जाने अब तो देखो भाई, अब ये बंदा बोरिंग बन जाएगा, मतलब अभी ये बंदा मिड एज मेडल में आया तो क्या ही बोल सकते हो। और फिर इसके अलावा रोमन इसके पास से चैंपियनशिप तो जा चुकी थी, लेकिन ओरा नहीं गया था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 में रोमन अगेन मेन इवेंट करते हैं नाइट 1 को, जहाँ पे इनके साथ फाइट करते हैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक। और यहाँ पे भाई एक सवाल था सभी के मन में कि पॉल हेमन किसका साथ देंगे, रोमन का या फिर सीएम पंक का। तो पॉल हेमन भाई इन दोनों का साथ नहीं देते हैं, और यहाँ पे वो साथ देते हैं सेथ रॉलिंस का। हाँ, बाद में सेथ रॉलिंस को भी धोखा दे देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे रेसलमेनिया में वो जुड़ जाते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। और रोमन रेंस लगातार अपना दूसरा रेसलमेनिया हार जाते हैं, लेकिन हारते भी हैं तो एक कमाल का 5 स्टार मैच देने के बाद, क्योंकि ये मैच अगेन भाई ग्रेट था। और अगर मैं सच्ची बोलूँ तो रेसलमेनिया 41 को इसी मैच ने बचाया था, नहीं तो बाकी तो भाई हमें पता ही रेसलमेनिया 41 कैसा था। और यहाँ पे रेसलमेनिया 41 तक रोमन रेंस अपने 10 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन फिर रोमन ने कहा भाई अभी ना मज़ा नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि इसी ईयर हमारे रोमन रेंस सबसे पहले रॉयल रंबल जीतते हैं। इसके बाद ये तो कंफर्म हो चुका था कि भाई वो फिर से मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया को, और वहाँ पे फिर वो चूज़ करते हैं सीएम पंक को। रेसलमेनिया में सीएम पंक और रोमन होता है, जहाँ भाई ये ग्रेट, मैं बोलूँ ना 5 स्टार लेवल का मैच होता है, जहाँ पे मैच के लास्ट में रोमन रेंस हराते हैं सीएम पंक को और बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। तो हाँ, अभी के टाइम पे रोमन रेंस ने टोटल 11 मेन इवेंट्स किए हैं रेसलमेनिया को, जहाँ पे उन्होंने 7 लगातार रेसलमेनिया को मेन इवेंट्स किया है। और यहाँ पे ये तो किया है इसके साथ ही में उन्होंने जहाँ पे उन्होंने 7 रेसलमेनिया मेन इवेंट जीते भी हैं और 4 मेन इवेंट वो हारे हैं। तो ये थे रोमन रेंस के 11 मेन इवेंट जो उन्होंने किए हैं रेसलमेनिया में। और यहाँ पे भाई आपका कौन सा पसंदीदा मेन इवेंट था रोमन रेंस का, वो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको भाई वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर से बता देना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में तो मेहनत लगी, आपको पता चल ही होगा। तो बता देना कमेंट सेक्शन में। जान से पहले लाइक सब्सक्राइब तो भाई अब तो करना बनता है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कर दो यार। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।